प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1। आज का अपना टॉपिक है बच्चों संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन भाग 1। इस पार्ट में हम लोग 2 वीडियो सीखेंगे। पहले भाग में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शस डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों जैसा हम जान रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हम लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। किस कारण कर रहे हैं? कोविड-19 के कारण। एक रोग ऐसा आया हुआ है जो हवा में फैलता है, संपर्क में आने पर भी फैलता है, उससे सब लोग परेशान। तो उन्हीं रोगों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे कि रोग जो संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन है, इसमें हम लोग संक्रामक रोग क्या है, इन्फेक्शस डिजीज उसके बारे में सीखेंगे, जानकारी लेंगे। दूसरा है रोग प्रसार, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, बने रोग फैलता कैसे है, किन किन मीडियम के द्वारा माध्यम के द्वारा फैलता है। तो हवा के द्वारा फैलता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू एयर। पानी द्वारा रोग प्रसार, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वाटर। खाद्य पदार्थों द्वारा रोग प्रसार, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू फूड। कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार, द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट्स। संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार, स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। रोग की महामारी एंड एपिडेमिक ऑफ डिजीज, माने एक रोग से जब एक साथ लोग बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, उसको कहते हैं रोग की महामारी। ये सारी बातें हम ये पार्ट 1 वीडियो में बच्चों सीखने वाले हैं। बच्चों बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं जिसके संपर्क में जाने पर हमको वह रोग पकड़ता नहीं है। बहुत सारे रोग इस प्रकार के भी हैं कि जिनके संपर्क में जाने पर वह रोग हमको पकड़ लेता है। इसलिए हमारे गार्जियन, हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उनके पास आप मत जाओ, उनके पास आप क्या करो, मत जाओ। जैसे आपका साथी खेल रहा है, आपका साथी क्या रहा है, खेल रहा है, और खेलते समय वो गिर पड़ता है, उसको चोट लग जाती है। तो क्या आप उसके पास जाओगे तो आपको भी चोट लग जाएगी? ऐसा नहीं, उसके पास जाने पर आपको चोट लगने वाली नहीं है। तो आप उसके पास जाओ, उसकी सहायता करो, क्योंकि चोट उसको लगी हुई है, वो चोट आपको लगेगी नहीं। जैसे किसी को सिर दर्द हो रहा है, ये देखिए इसके पास सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इसके पास मत जाओ, तुमको भी सिर दर्द होने लगे, ऐसा नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, देखिए चोट लगी उसके पास आप जाओ, उसकी आप सहायता करो। लेकिन बच्चों कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके संपर्क में आप जाने पर वो बीमारी आपको भी हो सकती है। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, किसी को क्या हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको क्या करना, मास्क लगा के जाना है, या तौलिए या कपड़े से नाक को बांध के जाना है। क्यों बांध के जाना, क्यों सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है? इसको जो कीटाणु है बच्चों, वायरस, वो हवा में भी घूम रहे हैं,
या कहीं आप छुएंगे तो वहाँ से भी चांस है आपको आने के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि आप इससे बचने के लिए पहले तो घर से बाहर निकलो मत। अगर कोई ज़रूरी है घर से बाहर आप निकल रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, क्योंकि वो नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा ही आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर सकता है। ऐसे शरीर में छुएगा तो प्रवेश नहीं करने वाला। इसलिए हम बाहर से आते हैं तो साबुन से हाथ पैर को हमेशा अच्छे से धोते हैं, जिससे वो कीटाणु क्या हो, मर जाए। वो कीटाणु क्या हो बच्चों, मर जाए और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके। देखिए, संक्रामक रोग क्या है बच्चों? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? अगर आपके घर में आपकी माँ का हाथ जल गया, दादाजी का सिर दर्द होने लगा, तो ये रोग किसी दूसरे को नहीं होता है। लेकिन फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, दांत खास खुजली हो गया, या छोटी माता चेचक बोलती है, या खसरा, बहुत सारे रोग ऐसे हैं बच्चों जिसमें सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, जिसको कोरोना हो गया बोलते उधर जाओ मत। कुछ ऐसे रोग, संक्रामक रोग माने इन्फेक्शियस डिजीज क्या है बच्चों? घाव, पीठ का दर्द एक संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन फ्लू, ये देखिए, फ्लू, सर्दी जुकाम, दांत खास खुजली, मशूरिका माने छोटी माता जिसको चेचक बोलते हैं, और खसरा, ये ऐसे रोग हैं इनका आप कपड़ा पहन लोगे, इनके संपर्क में आ जाओगे तो ये रोग आपको हो सकते हैं। तो ऐसे रोग जो दूसरों को भी हो सकते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग फ्लू है, सर्दी जुकाम, दांत खास खुजली, मसूरिका, छोटी माता, खसरा, ये सभी बच्चों एक दूसरे के संपर्क में आने पर रोग फैल जाते हैं। एक दूसरों के संपर्क में आने पर क्या होते हैं, रोग फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। और ये संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीवों का रोग जंतु होता है। प्रत्येक रोग का, जैसे फ्लू है, सर्दी जुकाम है, दाद है, खांसी है, खुजली है, प्रत्येक रोग का कारण एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। शरीर में किसी रोग के रोग कारक जंतु प्रविष्ट होने पर हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होती है। हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होती है और वह रोग हमको हो जाता है। अब एक व्यक्ति को हुआ रोग दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? मान लो सपोज करो आपको जुकाम हुआ है, तो आपका जो रोग जंतु है, आप जब आपको छींक आएगी, जब आपको खांसी आएगी, तो वह रोग जंतु क्या होता है, आपके अंदर से निकल करके हवा में मिल जाता है। और जब इस वातावरण में हवा तो चारों तरफ फैली हुई है, दूसरा व्यक्ति जब सांस लेता है तो वही रोग जंतु सांस के माध्यम के द्वारा, नाक के द्वारा क्या होता है, उसके शरीर में चला जाता है और दूसरे को भी जुकाम हो जाता है। इसे कहते हैं रोग प्रसार। कि माने आप जब छींकते हो, खांसते हो, तो आपके अंदर के रोग जंतु बाहर हवा में मिल जाते हैं। बाहर हवा में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और दूसरा कोई जब सांस लेता है तो हवा क्या हुआ, एक माध्यम हुआ रोग फैलाने का बच्चों। तो हवा के माध्यम के द्वारा भी रोग फैलता है। अब जैसे टाइफाइड किसी को हुआ है, बुखार, जिसको मोती झरा भी बोलते हैं, वो भी इसी प्रकार से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको भी टाइफाइड हो जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ ध्यान देना है कि रोग का प्रसार किन किन विधियों के द्वारा होता है और उससे हम बचाव कैसे। जैसे सर्दी जुकाम है, ठीक है, आपको सर्दी जुकाम हुआ है, मुंह पर तौलिया रख के या रुमाल रख के छींकिए, खांसिए।
तो वो रोग जंतु उसी रूमाल में ही रहेंगे और रूमाल को आप साबुन से धो दीजिए, वो मर जाएंगे। तो उससे बचाव हो सकता है। बचाव का कारण सबसे होता है, बचाव सबसे किया जा सकता है। जैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, साबुन का उपयोग कर रहे हैं, बार बार हाथ को धो रहे हैं और मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं। अच्छे मास्क क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का मास्क उपयोग कर रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। तो बच्चों इस समय कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, आप बहुत सावधानी रखिए, घर में रहिए और घर में रख के पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चालू कीजिए। तो रोग का प्रसार किन किन माध्यमों के द्वारा होता है बच्चों, ये देखते हैं हम। रोग का प्रसार स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ऐसे रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग कारक जंतु कहते हैं। प्रत्येक रोग का कारण एक विशिष्ट रोग जंतु होता है। शरीर में किसी रोग के रोग कारक जंतु प्रविष्ट होने तथा हमारे शरीर में उनकी वृद्धि होने पर वह रोग हमको हो जाता है। वह रोग क्या होता है, हमको हो जाता है। देखिए रोग जंतु है, हर रोग का रोग जंतु अलग अलग होता है। हर रोग का रोग जंतु क्या होता है, अलग अलग होता है। तो रोग का प्रसार कौन कौन से माध्यमों के द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, खाद्य पदार्थों द्वारा होता है और कीटों द्वारा रोग प्रसार होता है बच्चों। ये देखिए, हवा के माध्यम द्वारा होता है। तो हवा के माध्यम से कौन कौन से रोग फैलते हैं? पानी के माध्यम से कौन कौन से रोग फैलते हैं? खाद्य पदार्थों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? और कीटों द्वारा होने वाले रोग प्रसार कौन कौन से हैं? तो बच्चों, जब हमको जानकारी रहेगी कि हवा के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे अंदर आ जा सकते, जब अब हम बाहर निकलेंगे तो सांस लेंगे हम, तो उससे हम सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? पानी के द्वारा रोग प्रसार को हम कैसे रोक सकते हैं? खाद्य पदार्थों द्वारा, जिसे बच्चों हम लोग, हमारे टीचर, हमारे शिक्षक कहते हैं ना बच्चों, खुला हुआ खाद्य पदार्थ न पिए, गंदा पानी न पिए, शुद्ध सा हवा लें, जहाँ पर कीड़े मकोड़े बैठे हों वहाँ का खाना, उस परिसर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। यही सब सावधानियाँ हैं। ऐसी सभी सावधानियाँ आप बरतेंगे तो आपके अंदर रोग आने वाला नहीं। तो देखिए, हवा द्वारा रोग का प्रसार। हवा द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं बच्चों? हवा के द्वारा फ्लू। फ्लू जो है, जैसे रोग के रोग जंतु रोगी के थूक में होते हैं। रोगी जैसे टीबी का मरीज, टीबी के मरीज के संपर्क में लोग नहीं जाते हैं। जहाँ वह रहता है वहाँ बड़ी साफ सफाई रखते। क्यों रखते हैं बच्चों? क्योंकि टीबी का मरीज जब थूकता है ना, तो उसके रोग जंतु उसके थूक में होते हैं। इसलिए वो थूकता है तो उसको ढक करके रखते हैं, या किसी बर्तन में करके उसको थूकने के लिए, माने सार्वजनिक स्थानों पर वह न थूके। अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर थूक देगा तो उसके रोग जंतु क्या हो जाएगी, हवा में मिल जाएगी और वो रोग दूसरे को भी हो सकता है। तो रोगी के थूकने पर या छींकने पर रोग जंतु हवा में फैल जाते हैं और सांस द्वारा ये रोग जंतु आसपास के लोगों के शरीर में क्या होते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं, तो जिससे हमें परेशानी हो जाती है। हवा द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? या तो छाती का रोग होता है बच्चों, या तो गले का रोग होता है। अब छाती और गले के रोग कौन कौन से हैं? हवा द्वारा छाती और गले के रोगों का प्रसार होता है। छाती और गले का, ये रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया है, जिसको हम जूड़ी बुखार बोलते हैं बच्चों, ये भी हवा के द्वारा फैलता है। और टीबी, स्वाइन फ्लू, ये देखिए स्वाइन फ्लू यहाँ पर देखिए ना, शुगर से फैलता है बच्चों। ये सांस लेता है ना, और इसके रोग जंतु हवा में मिल जाते हैं। अगर हम भी सांस लेते, देखिए रोग जंतु हमारे अंदर चले जाते हैं। अब देखिए, ये भी टीबी का मरीज है, इधर टीबी का मरीज दिखा रहे हैं। ये ट्यूबरक्लोसिस का है मरीज। ये सांस लेता है तो रोग जंतु हवा में मिल जाते हैं और वो रोग जंतु हवा के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो हमको भी टीबी हो जाता है। हम छींकते और खांसते हैं तो हमको ढक करके, रुमाल ढक करके रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों को दिखा गया है कि कोरोना वायरस से बचना है, ये भी हवा द्वारा फैलता है, तो आप मास्क लगाइए। ये देखिए खुद ही मास्क लगाया हुआ है। अगर ये मास्क लगाया है तो दूसरों के अंदर जा नहीं सकता, दूसरों के अंदर जा नहीं सकता। तो इससे बचने के लिए हमें हवा के रोग के द्वारा बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों?
खांसते या छींकते समय मुंह और नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है। मुंह और नाक पर क्या होता है, रुमाल लगा के आप रखिए तो हवा द्वारा रोग नहीं होगा। चलिए हम बच्चों देखते हैं पानी द्वारा रोग प्रसार, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वाटर। अब देखिए आपके घर के सामने में ही कई तालाब है, पानी द्वारा बहुत सारे रोग फैलते हैं। बारिश के दिनों में कहा जाता है आप पानी को बॉयल करके छान करके पीजिए, क्योंकि पानी के द्वारा भी बहुत सारे रोग होते हैं। देखिए यहाँ पर पानी का तालाब है, पानी इकट्ठा हुआ है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इस तालाब में कपड़े धो रहे हैं, जानवर धो रहे हैं, नहा रहे हैं। तो क्या हो गए, आप अपने घर की सारी गंदगी, अपने घर की सारी गंदगी या क्या कर रहे हो, आसपास की गंदगी, आप शौच के लिए भी जाते हो, उसकी भी गंदगी उसी पानी में मिल जाती है। और यही जानवर, आप यही पानी पीने के लिए घर पे ले जाते हो या जानवरों को पिलाने के लिए ले जाते हो, तो होता क्या है, वो गंदगी आपके अंदर चली जाती है और आपके अंदर बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो पानी द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों, टाइफाइड, टाइफाइड हुआ, ये देखिए बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं बच्चों, ये पानी के द्वारा बीमारी होली। मोती जरा है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, हैजा, दस्त, जुलाब, पेचिश जिसको होने लगती है, ये पानी अगर गंदा आप पीते हैं ये रोग आपके अंदर होता है। आंत के रोग, इंटेस्टाइन डिजीज होता है, आंत के रोग होते हैं, तो पीलिया हो जाती है बच्चों। पीलिया कैसे होती है, पीलिया जो होती है बच्चों, उसके रोग जंतु अपनी विष्ठा में होते हैं। तब अगर जिसको पीलिया हुई है वो व्यक्ति की विष्ठा या मल में होती है, ये विष्ठा जब पानी में मिश्रित हो जाती है, जैसे हम शौच के लिए गए हैं और हम सफाई के लिए गए, पानी छू लेते हैं, तो वो मलेरिया के रोग जंतु पानी में मिल जाते हैं। और दूसरा, पानी पीने के कारण, वही पानी जानवर पी रहे हैं, वही पानी आदमी पी रहे हैं, तो पानी पीने के कारण वह रोग दूसरे को के भी आंत में पहुंच जाता है और उसको भी पीलिया हो जाता है। तो इस रोग को, ऐसे रोगों को जो मुतझरा है, टाइफाइड है, हैजा है, दस्त, जुलाब, पेचिश न हो या पीलिया न हो, क्या करना चाहिए, पनघट को साफ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, नदी के किनारे शौच के लिए नहीं बैठना चाहिए, ये सबसे बचना चाहिए। इसीलिए स्वच्छता अभियान चला है कि घर घर में टॉयलेट बनाया जाए, बाहर न जाए, तो बाहर का परिसर अपना क्या रहेगा बच्चों, साफ सुथरा रहेगा। परिसर साफ सुथरा से मतलब है कि हमको कोई बीमारी नहीं आएगा, अगर हमारा परिसर साफ सुथरा रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो मानव शरीर में लगभग बच्चों, देखिए पानी की कितनी आवश्यकता है, मानव शरीर में लगभग 60 से 70% पानी होता है, पौधों में करीब 90% तक होता है, एक वयस्क जेली फिश में तो पानी 94 से 98% तक होता है, एक कोष की सूक्ष्म जीव में भी लगभग 70% तक पानी होता है। पानी क्या करता है, हमारे शरीर का तापमान सही बनाता है, रखने के साथ साथ सारी उपापचयन की क्रियाओं में भी आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए जरूरी जो रक्त है उसमें भी लगभग 90% पानी होता है, हमारा रक्त जो है उसमें लगभग 90% पानी होता है, इसलिए हमारा शरीर पानी का खूब उपयोग करता है बच्चों, इसलिए हमें पानी साफ सुथरा उपयोग करना चाहिए। देखिए टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर है, ये देखिए पेचिश हैजा जब हो जाता है, उसके वायरस इसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आंत के रोग हमको हो जाते हैं, हमको क्या होते हैं, आंत के रोग। तो रोग किसके किसके द्वारा फैलते हैं बच्चों, विषाणु द्वारा फैलते हैं, जीवाणु द्वारा फैलते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं और कृमि द्वारा भी फैलते हैं। ये आप अगली क्लास में जाओगे तो विषाणु द्वारा पीलिया है, पोलियो है, गैस्ट्रो है, इंटराइटिस है, जुकाम है, संक्रामक यकृत कोष है, चेचक है, ये सब विषाणु वायरस द्वारा फैलते हैं। जीवाणु द्वारा अतिसार है, पेचिश है, मियादी बुखार है, अति ज्वर, हैजा, कुकुर खांसी, सुजाक, उपदर्श और जठरांत, शोथ, ये सब जो होता है जीवाणु द्वारा। प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया, आपके पेचिश, निद्रा रोग, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। कृमि द्वारा फाइलेरिया है,
शिष्ट रोग है, पेट में विभिन्न प्रकार की कृमि का आना जाना है, ये कृमि द्वारा फैलते हैं। तो रोग विषाणु द्वारा भी फैलते हैं, जीवाणु द्वारा भी फैलते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा भी फैलते हैं और कृमि द्वारा भी फैलते हैं। ये हुआ जो है पानी द्वारा फैलने वाले रोग किसी किससे फैलते हैं। खाद्य पदार्थों द्वारा बच्चों जाता है, खाद्य पदार्थों द्वारा होने वाले रोग बहुत सारे हैं बच्चों। खुले में जो खाद्य पदार्थ है उसका सेवन हमें, यहाँ देखिए भोज हो रहा है तो खुला खाना परसा जा रहा है, लोग जुटे हुए हैं, तो ऐसे पदार्थों से खुले में खाएंगे तो आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो आँख उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है, पेचिश होने लगता है। इसका अर्थ है खाद्य पदार्थों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, तो आप ये किसके किसके माध्यम, अब देखिए खुले गंदे स्थानों पर आप लोग का अगर खाना खाओगे, गंदे स्थानों पर खाना खाओगे तो मक्खी है, देखिए मक्खी गंदे स्थानों पर ही होती है और मक्खी उस गंदे स्थान पर किसी रोगी व्यक्ति की विष्ठा पर बैठी है और वही आके आपके खाने पर भी बैठ गई तो उसके पैर में लगा रहता है विष्ठा, लेकिन आपको मालूम नहीं होता, तो आपके खाने में भी विष्ठा मिला दी और उस रोगी का रोग जंतु आपके खाने में चला गया और आप बीमार हो जाएंगे। यही मक्खियाँ जब खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तो रोग जंतु उस खाद्य पदार्थ में भी मिल जाता है, इसलिए हमें खाद्य मक्खियों को नहीं बैठने देना चाहिए। तो होता क्या है बच्चों, हमेशा खाद्य पदार्थों को क्या करना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को क्या करना चाहिए, ढक करके रहना चाहिए। स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू फूड का गैस्ट्रो होता है, जठयंत्र शोथ या दस्त, जुलाब, पेचिस या फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, जहर हो जाता है खाना। बच्चों कोई भी खाद्य पदार्थ किसी को भी आप देते हो, देते लेते समय आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ को, ये देखिए हाथ है, अपने हाथ को आप अच्छी तरह से धो लें। यदि किसी को आंत का रोग हुआ है तो शौच के बाद अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए, नहीं तो उसके हाथ पर, बहुत लोग साबुन से हाथ नहीं धोते हैं बच्चों, ये भी गंदी आदत है, तो उसके रोग जंतु जो हाथ में चिपके रहेंगे और वो रोग जंतु खाद्य पदार्थों में चले जाएंगे। ऐसे खाद्य पदार्थ रोग प्रसार का कारण बन जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसलिए बच्चों जहाँ पर साफ सुथरा ना हो, हमारे टीचर हमारे शिक्षक बोलते हैं कि खुले स्थानों पर जो भी खाना मिलता हो उसको नहीं खाना चाहिए बच्चों, क्योंकि वहाँ पर मक्खी बैठी होगी, मच्छर बैठे होंगे, कीटक पदार्थ बैठे होंगे और वो हमको नुकसान पहुँचा जाते हैं। जैसे हम हर दिन का दिवस के रूप में मनाते हैं, वैसे हम 7 जून को फूड सेफ्टी दिवस मनाते हैं बच्चों। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, जैसे योगा दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है, 15 अगस्त मनाया जाता है, वैसे 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दिवस भी मनाते हैं। तो ये हुआ खाद्य पदार्थों द्वारा बने, खुला हुआ खाद्य पदार्थ या जहाँ पर गंदगी हो वहाँ हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आसपास का कचरा क्या हुआ, खुले हुए खाद्य पदार्थों में आकर के उड़ के बैठ जाता है और उसमें रोग जंतु प्रवेश कर जाते हैं, हमको मालूम नहीं होता है और हम खाना खा लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। कीटकों द्वारा होने वाला रोग प्रसार, कीटकों द्वारा द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाई इंसेक्ट्स, ये देखिए कीटक है बच्चों, मच्छर बोलते हैं इसको, बड़े बड़े मच्छर होते हैं बच्चे, तो आप सुना होगा कि मच्छर काट लेते तो मलेरिया हो जाता है, और जब मलेरिया से रोगग्रसित व्यक्ति है उसको भी मच्छर काट लेता है और वह दूसरे व्यक्ति को जब काटता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो रोगी के रक्त में मलेरिया जब हो जाता है तो कई लोगों को मलेरिया जो फैलने की आशंका रहती है। यही मच्छर जिसको मलेरिया हुआ उसको काट लिया है तो जितने लोगों को काटेगा सबको मलेरिया हो जाता है। तो ये मलेरिया के रोग जंतु होते मच्छर के द्वारा दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसका
परिणाम होता है कि दूसरे व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है। जू, पिस्सू नामक कीटकों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। अतः इन कीटकों को क्या करना चाहिए? हमें रोकना चाहिए। इन कीटकों को क्या करना है? हमें रोकना चाहिए। चिकनगुनिया का नाम आप लोगों ने सुना है, हाथ पैर बहुत दर्द करता है बच्चों, ये भी मच्छरों के द्वारा ही होता है। चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये सभी मच्छरों के द्वारा होते हैं। तो बच्चों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कीटकों का नाश कर देना चाहिए, दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। और कीटक अगर नहीं रहेंगे तो ये रोग हम डेंगू से, चिकनगुनिया से, ऐसे रोगों से, मलेरिया से, फाइलेरिया से, ऐसे रोगों से हम निदान पा सकते हैं। खाली इंसेक्ट को क्या कर दे? नष्ट कर दे। इंसेक्ट को क्या कर दे? नष्ट कर दे, तो हम इन रोगों से, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों से निदान पा सकते हैं। संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार। हमने कहा बच्चों, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होते भी नहीं। बराबर बात। तो संपर्क द्वारा होने वाले रोग जैसे दाद हो गई, खाज हो गया, खुजली हो गई, माने त्वचा पर होने वाले रोग, स्किन डिजीज जिसको बोलते बच्चों, स्किन डिजीज, ऐसे रोगों की, जंतुओं की वृद्धि क्या होती है? उसके स्किन पर ही होती है। माने उसके स्किन पर होती है, उसके स्किन के संपर्क में आप आओगे या उसका यूज किया हुआ कपड़ा भी आप पहनोगे तो वह रोग आपको हो सकता है। इसलिए किसी को अगर स्किन डिजीज हुआ तो बच्चों उसके कपड़े को अलग धोना चाहिए। उसके कपड़े का उपयोग दूसरा कोई नहीं करे, नहीं तो त्वचा रोग आपको भी हो सकता है। इसलिए दूसरे का यूज हुआ कपड़ा क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। देखिए, संपर्क द्वारा होने वाले रोग स्प्रेड आर डिजीज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट में दाद, खाज, खुजली और त्वचा पर होने वाले रोग। इन्फेक्शस डिजीज, हाथ में हाथ मिला लेंगे, जिसको रोग हुआ तो आपको हो जाते हैं, उसके संपर्क में आने पर भी हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? उससे बचना चाहिए। उसके कपड़े का उपयोग करोगे तो भी बचना। ये कौन कौन से रोग है? एग्जाम्पल ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एंथ्रैक्स है, रेबीज है, रिंग वार्म जिसको आप दांत बोलते हैं, और लिपोडर्मिस संबंधी रोग हैं। ये सभी रोग जो होते हैं ये आपको कांटेक्ट में, एक दूसरे के कांटेक्ट में, देखिए हाथ में है, हाथ में जो रोग जंतु लगे हुए हैं, दूसरे के हाथ को आप छूओगे, त्वचा पर ये रोग फैलने वाले हैं तो आपके हो सकते हैं। टीबी है, टीबी वाले व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो क्योंकि हवा में फैलते हैं, हमने पहले बताया हवा द्वारा रोग फैले, भी कांटेक्ट में आओगे तो आपको टीबी भी हो सकती है। ये देखिए, इसको स्किन का डिजीज हुआ है तो ये ब्रेन इन्फ्लामेशन है, इसके भी संपर्क में आओगे तो आपको ये रोग हो सकती है। डायरेक्ट संपर्क में आने वाले रोग हैं, डायरेक्ट संपर्क में आने वाले रोग हैं। बच्चों, आप लोगों ने रोग की महामारी सुना होगा, जैसे कोरोना वायरस है। एक बिल्डिंग में एक निकल गया तो पता है कि उसके संपर्क में आने वाले लोग सभी टेस्ट कराने जाते हैं कि वो भी तो कोरोना ग्रसित नहीं हो गया है। जैसे आंख आ गई, आपकी आंख आ गई है, लाल हो गई है, तो आपके टीचर या सर क्या बोलते हैं? कल से तुम स्कूल मत आना। या चेचक निकल गई है तो बोलते हैं कल से स्कूल मत आना, क्योंकि वो आंख के रोग जंतु जो होता है, जितने लोग देखोगे सबकी आंख आ जाएगी। तो एक एक के संपर्क में आने से जब बहुत सारे रोग, बहुत लोगों एक साथ रोगी हो जाते, देखिए आंख आ गई, आई फ्लू बोलते हैं इसको, कि रोग की महामारी, इसको बोलते हैं इपिडेमिक डिजीज एंड इपिडेमिक ऑफ डिजीज। एक ही स्थान पर एक ही समय में बहुत से लोगों को कोई संक्रामक रोग हो जाए तो इसे हम रोग की महामारी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रोग की महामारी। जैसे फ्लू है, आंख आना जैसे रोगों के रेग जंतु हवा द्वारा तेजी से फैलते हैं, इसलिए ये रोग एक ही समय पर बहुत से लोगों को एक साथ हो जाते हैं। सार्वजनिक स्रोत का पानी हैजे जैसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित हो जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोगों को हैजा होने की प्रबल संभावना होती है। यदि किसी स्थान पर मच्छरों की संख्या अधिक हो
तो वहाँ के अधिकांश लोगों को मलेरिया अर्थात जूड़ी बुखार हो सकता है। यदि एक ही स्थान पर एक ही समय में बहुत से लोगों को कोई संक्रामक रोग हो जाए, इसे रोग की महामारी फैलना कहते हैं बच्चों। तो कौन कौन से रोग हैं, जैसे फ्लू है, आंख आना और जोड़ी बुखार, हैजा, तो ऐसे रोग जो महामारी फैला देते हैं, माने गांव के गांव, शहर के शहर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इसलिए महामारी रोगों से क्या होना चाहिए बच्चों, हमें बचना चाहिए। महामारी रोगों से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। हमने ये सीखा था कि हवा द्वारा रोग फैलते हैं, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, कीटक के द्वारा। अतः हम सब लोगों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा जो भोजन हो, पानी हो, हवा है, इसमें रोग जंतु प्रविष्ट न कर सकें। साथ ही रोग प्रसारक कीटकों की उत्पत्ति की रोकथाम के लिए, रोग की महामारी को टालने के लिए उनकी रोकथाम करना, उस पर दवाओं का छिड़काव करना, साफ सफाई रखना बच्चों, स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप साफ सफाई नहीं रखेंगे, आप अपना घर साफ सुथरा रखो, पर्यावरण साफ सुथरा रखो, सबको समझाओ कि हम अच्छे से तभी रह सकते हैं, रोग का प्रसार से रुक सकते हैं, बचा सकते हैं, जब हम साफ सफाई अच्छी रखेंगे। अगर हम साफ सफाई अच्छी नहीं रखेंगे तो सबके सब लोग क्या हो जाओगे, रोगी हो जाओगे। सबके सब लोग, जो रोग हुआ है एक को सबको हो सकता है। किसी को समझो कोरोना हुआ है, तो उसके संपर्क में आप गए तो आपको भी 100% है कि आपको होने वाला है। तो बच्चों, आप साफ सुथरा रहो, घर में रहो, सफाई पर विशेष ध्यान दो, साबुन से दिन में हाथ धोते रहो, तो आप इस महामारी से जो होते हैं बच सकते हैं। तो बच्चों, इन महामारियों से जो हवा द्वारा रोग फैलते हैं, पानी द्वारा फैलते हैं, भोजन के द्वारा फैलते हैं, इनसे बचने के उपाय क्या क्या है, इनसे बचने के उपाय क्या क्या है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।